कांग्रेस चांदिवली तालुका में दावत-ए-इफ्तार का आयोजन महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट व पूर्व मंत्री आरिफ नसीम खान की तरफ से किया गया, जहां पर इस मौके पर अनेकता में एकता और भारत की गंगा जमुना तहजीब की झलक भी देखने को मिली। इस इफ्तार पार्टी में हजारों लोग पहुंचे, जहां रोजेदारों ने अपना रोजा खोला, तो वहीं हिंदू, सिख, ईसाई सभी धर्मगुरु के लोग इस मौके पर एक जगह पर मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने शिरकत की और आरिफ नसीम खान के इस आयोजन की सभी ने तारीफ की। जैसे कि इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के नाना पटोले, पृथ्वीराज चौहान, सुशील कुमार शिंदे, अशोक चौहान, बाला साहेब थोराट, माणिकराव ठाकरे, हुसैन दलवई, ओबेदुल्ला खान आजमी, वर्षाताई गायकवाड़, सुनील केदार, आशीष दुआ, सोनल पटेल, जाकिर अहमद, जगदीश अन्ना, मुंबई उपाध्यक्ष शरीफ खान, सचिन सावंत, गणेश कुमार यादव, फहीम खान सहित कई मान्यवर इस मौके पर उपस्थित थे। सल्लल्लाहु तआला अलैहि हमारे नसीम खान साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर साल जैसे इस साल भी उन्होंने रोज़ा इफ्तार के लिए सभी लोगों को इनवाइट किया। केवल कांग्रेस के लोग नहीं, सर्वधर्म समभाव के धर्मगुरु भी उन्होंने बुलाया और यहाँ मौलाना आए, गुरुजी आए हैं, धर्म के नाम से काम करने वाले लोग आ गए और सब यहाँ इकट्ठा होके रोज़ा इफ्तार छोड़ रहे हैं, रोज़ा छोड़ रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि हम सब लोग आए और यही तो चाहिए इस देश में। ये जो आज जो कहीं कौन बोलता है कि लाउड स्पीकर मत लगाओ, कोई कौन बोलता है लाउड स्पीकर लगाओ, तो इस तरीके से ये ठीक नहीं होगा। हम अभी तक ये सब करते आए हैं, काम करते आए हैं और धर्म के नाम से हम एकता और सर्वधर्म की प्रार्थना करते रहे। आज वही प्रार्थना नसीम भाई ने यहाँ करने के लिए हमें बुलाया है। हम सब लोग वहाँ सम्मिलित हो गए हैं, इससे और ज़्यादा क्या चाहिए। धन्यवाद। मंच पर सभी को लाकर कैसा लग रहा है आप सभी को आकर यहाँ पर? देखिए, बड़ी चिंता की बात है जो माहौल देश में पैदा किया जा रहा है, इससे देश में नुकसान होगा और अवाम ये चाहती है कि शांति और सुकून से रहे। फजूल की बातों में देश का वक्त बर्बाद नहीं करते हुए जो अहम मसले हैं उस पर ध्यान दिया जाए। महंगाई है और कौमी एकता के बारे में सोचने की ज़रूरत है। आम आदमी जिससे प्रभावित होता है ऐसे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए तो फैसले करने की ज़रूरत है, ना कि नफरत पैदा करके नुकसान जो हो रहा है उसको रोकने की निश्चित तौर पर ज़रूरत है। सर, जिस तरीके से अलग अलग मुद्दे लेकर आया जा रहा है, क्या लग रहा है कि जो मेन मुद्दा है, जो महंगाई की बात हो रही है या हम बात करें एजुकेशन की बात हो या रोजगार की बात हो, सारी चीज़ें एक साइड करके अलग। मुझे लगता नहीं कि आम आदमी इससे कोई खुश है। लोगों के मसले और हैं और ये पॉलिटिकल स्टंटबाजी में देश का वक्त ज़ाया किया जा रहा है। सर, देखिए, आज हमारे साथी भाई नसीम खान जी ने दावत इफ्तार में हमको सबको न्योता देकर बुलाया है और उनके क्षेत्र से जिस क्षेत्र की वो नुमाइंदगी करते हैं वहाँ से हज़ारों तादाद में उनको चाहने वाले उनके साथी यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं और एक रोज़े की दावत में हम सब शरीक हुए हैं। मैं उस मौके पर सभी यहाँ के जो उपस्थित हमारे साथी हैं उनको रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ
आज देश में जो माहौल है उसमें मज़हब के आधार पर नफ़रत का जहर घोलने की कोशिश की जा रही है। मैं एक ही कहूँगा, अल्लामा इकबाल ने जो कहा था कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, उसी बात पे हमको आगे चलना पड़ेगा। और ये फ़िरका परस्त ताकतें अगर दंगा फसाद करते हैं तो उसका जवाब देंगे, लेकिन एक नई मेरे ख्याल आज़ादी की लड़ाई शुरू हो गई है। हमारा आइन बचाने की लड़ाई शुरू हुई है। 1940 की दशक में हमने ब्रिटिशों के खिलाफ जंग लड़ी थी। अब ये फ़िरका परस्त ताकतों के खिलाफ जंग लड़ने की बात है और आइन को बचाने की बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम सब इकट्ठे होकर जो भी हमारे आइन में, हमारे संविधान में विश्वास रखते हैं, वो सभी ताकतें अगर इकट्ठी होंगी तो ये फ़िरका परस्त ताकतें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सर, आप सभी ऐसे कहीं की सुन में कह रहे हैं कि फ़िरका परस्ती जो ताकत है उनसे लड़ना पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस का क्या स्टैंड है? और कांग्रेस महाविकास आघाड़ी सरकार में है, वो अपनी तरफ से क्या कोशिश कर रही है? कांग्रेस का विचार जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, संविधान ने दिया हुआ जो विचार है वो कांग्रेस का विचार है, अलग कोई विचार नहीं है। और आज देख रहे हैं कि केंद्र से जो भाजपा की सत्ता है वो तो उसके लिए तो वो तो पूरी खिलाफ जा रही है। उनका जो सब जो एक्शंस है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो हम उसको फाइट करना पड़ेगा। फिर एक आज़ादी की लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। दरअसल जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप एक पार्टी दूसरे पार्टी पर लगा रही है, उससे जनता कहीं ना कहीं परेशान है। सबसे बड़ी चिंता की बात उनको ये है कि वो किसकी तरफ नहीं, ऐसा ये देखेंगे आप जो यहाँ महाराष्ट्र में हो रहा है उसके पीछे कौन है, कौन स्टार्ट करता है, एग्रेसिव पार्टी कौन है। आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बीजेपी, केंद्र सरकार बीजेपी इसके पीछे है और महाराष्ट्र में अशांति निर्माण करने का प्रयास वो कर रहे हैं। लेकिन महाविकास आघाड़ी हमारी बहुत भक्कम है। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ में है और उसके साथ जो हो उसके साथ में जो करना होगा वो महाविकास आघाड़ी, हम तीनों पार्टी और हमारे मित्र पक्ष करेंगे। आज नसीम खान जी ने मुंबई शहर में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था और इसी तरीके का आयोजन हर साल करते हैं कि उनका उद्देश्य इसके पीछे रहता है कि जो पूरे देश में, मुंबई शहर में, महाराष्ट्र में जो भाईचारा है वो बना के रखने के लिए यहाँ से संदेश देने का काम वो करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़रूरी बात है, इफ्तार पार्टी के माध्यम से रहो या जो भी हमारे अलग अलग प्रोग्राम उसके माध्यम से रहो, कि इस देश का भाईचारा जो है बना के रखना चाहिए। जो आज जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश, भाईचारा को तोड़ने की जो कोशिश है, जो कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्रता के बाद जो लगातार ये कोशिश की है, सभी जो धर्म के हमारे भाई हैं वो एक साथ आगे बढ़े। सबको सभी का हक है पूरे देश में भाईचारे से रह के यहाँ पे डेवलपमेंट हो। ऐसे परिस्थिति में हमारे इतने सालों की मेहनत, इतने सालों की कोशिश, आज बीजेपी जैसी पार्टी उसको तोड़ने की कोशिश कर रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी एक साथ एक मंच पर दिखाई दे, इफ्तारी करते हुए कैसा लगा? आज ये जो इफ्तारी का प्रोग्राम है, 25 रोज़ा हो गए हैं, तो ये बहुत बड़ी तपस्या है। उसमें जो रोज़ेदार थे सबने इफ्तारी किया, हम सबने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। बहुत अच्छा कार्यक्रम था और ख़ास करके यहाँ पे सारे मजहब के जो लोग आए थे, तो एक बहुत बड़ा संदेश है। आज का जो माहौल है उसमें ये हमारा जो पूरा एक इंडिया का जो आइडिया है ये यहाँ रिप्रेजेंट करता है, भले छोटे ही स्तर पे हो, लेकिन आइडिया ऑफ इंडिया जो है उसको रिप्रेजेंट करता है और उसको हम किस तरह से ज़्यादा स्ट्रेंथन करें और उसको कैसे आगे ले जाए, ये हमने सबने बात भी की और उसको ही हम आगे ले जाएंगे। हम जहाँ पर देश में एक साहब ये बताइए कि जिस तरह से हर साल बरसों से ये खान साहब की रहनुमाई में इस तरह की पार्टी होती आई है, सभी हिंदू मुस्लिम जो है उन्होंने एकता का परिचय दिया है, लेकिन आज के जो देश की जो हालात है, जो स्थिति है, ऐसे मौके पर इस तरह की इफ्तार पार्टी की कितनी अहमियत है, क्या पैगाम जाता है? देखिए, इफ्तार पार्टी सालों साल से चले आ रही है। पिछले 2 साल में जो कोविड का जो गैप हुआ था उसके बाद ये जो आज इफ्तार पार्टी रखी गई उसमें आपने देखा कि जो संदेश है यहाँ पे वो ठीक तरह से आपने देखा होगा किस तरह से लोग, सभी जाति धर्म मजहब के लोग यहाँ पे मौजूद है। और आज जो
वक्त है और जो आज हालात है उसको देखते हुए आज इसकी सख्त ज़रूरत ऐसी महसूस आन पड़ी है, क्योंकि आज जो माहौल बनते जा रहा है देश में तो उसको लोगों ने नकारने का काम किया है। ये संदेश यहाँ से हम लोग देना चाहते हैं कि भाई इस देश के अंदर हमेशा से जो हम है, ह से हिंदू, म से मुसलमान और फिर हमारा हिंदुस्तान जो बनता है उसको कोई कभी ब्रेक नहीं कर सकता। भले कितने लोग इसमें अपनी कहते हैं ना कहावत है कि रोटी सेकने का काम करेंगे, लेकिन उसमें वो हमेशा सफल जिंदगी में कभी नहीं हो पाएंगे। लेकिन थोड़ी कठिनाई ज़रूर आ पाएगी, लेकिन सफल नहीं हो पाएंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। और ये जो गंगा जमुनी तहजीब है हिंदुस्तान की, ये हमेशा चलते रहेगी और इसको कोई तोड़ नहीं सकता। महीना है, पाक का महीना है और आज यहाँ पे नसीम भाई ने जो है वो हमारे भाई ने रोज़ा इफ्तार रखा है। मैं सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी। और जैसे इसमें ने कहा कि भारत का अलग अलग परंपराएं हैं, भारत में अलगता में भी भारत में एकता है, ये सबसे बड़ी भारत की उपलब्धि है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चाहे अम्बेडकर जयंती हो, चाहे ये रोज़ा इफ्तार हो, चाहे ये पूरा रमज़ान का पूरा महीना हो, सब लोग साथ में मिलकर ये सभी त्योहार मनाने का काम होता है। भारत में दिवाली भी मनाई जाती है, भारत में पोंगल भी मनाया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है मुंबई इसका एक सिंबल है। मुंबई में हर जात धर्म के भाषा के लोग यहाँ पे आते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं और मुंबई के विकास में अपना भागीदारी देने का काम करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि इस देश के संविधान ने सबको एक सूत्र में बांधा है और विश्व बंधुता रहनी चाहिए, समता रहनी चाहिए और सब ने सामाजिक स्थलों का हम लोग कैसे रखें, एक दूसरे को हम प्यार कैसे दें, सम्मान कैसे दें, इज्जत कैसे दें, इसके ऊपर हम सबको काम करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में मैं सभी को अभी रमज़ान ईद की भी बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी। तो जहाँ देश को एक तरफ बांटने की काम किया जा रहा है, वहाँ पर आज एक मंच पर सभी लोग इकट्ठा हुए। देखो, हमारे देश का जो संस्कृति और धर्म ने जो हमें सिखाया है कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, उन्हें भाईचारा का संदेश दिया है। हमारा संविधान भी वही बोलता है। और जो लोग तोड़ने की बात करते हैं वो ज़्यादा दिन नहीं टिक सकते। मैंने उस दिन ही एक उदाहरण दिया कि हम जब पैदा होते हैं तो हमारे पूरा शरीर हमारे साथ आता है और सिर्फ दांत नहीं आते। हम अपने जिबली के साथ माँ का दूध पीकर बड़े होते हैं और बाद में दांत आते हैं, लेकिन दांतों का काम होता है तोड़ने का और जिबली का काम होता है जोड़ने का। लेकिन जैसे ही बुढ़ापा आता दांत टूटना चालू हो जाता है, क्योंकि उनका तोड़ने का काम होता है। जो आज हमारे देश को धर्म के वाद पर तोड़ने की कोशिश जो कर रहे हैं वो ज़्यादा दिन नहीं रह सकते, उनको भी गिरना तय है। आज उनका समय है तोड़ने का, लेकिन इससे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये नहीं टूटेंगे, हमेशा एक रहेंगे। और हिंदुस्तान को जो बेचने का काम और हिंदुस्तान को तोड़ने का काम जो शक्तियाँ इस देश में कर रही है, हिंदुस्तान की जनता उनको सबक सिखाएंगी। और रमज़ान की इस मुबारक त्यौहार में मैं सबको मुबारक देता हूँ और बहुत बधाई देता हूँ। सर, जहाँ पे जिस तरीके से जो एजुकेशन की बात हो, प्रगति की बात हो, उसे एक दरकिनार करके लोगों का ध्यान भटकाने का काम किया जा रहा है। जब से मोदी जी की सरकार देश में आने के बाद करोड़ों नौकरियां बंद हो चुकी है और युवाओं को बेरोजगार करना, महंगाई बढ़ाना, गरीबी देश में बड़े पैमाने में देश की तिजोरी खाली करके रखने का काम किया गया है। और ये सब गलतियां छुपाने के लिए आपको याद होगा कि 2014 में ये कहा गया था कि हमारा रुपया डॉलर से बड़ा होगा। 56 इंची का सीना था हमारा। आज जो बांग्लादेश जो हमारे दिए हुए पे उनका जीवन यापन होता था, उनका जो टक्का था, हमारे यहाँ कहावत थी महाराष्ट्र में, तेरी 2 टक्के की औकात नहीं है। यानी वो टक्के के कारण बताते, क्योंकि वो टक्के को बहुत महत्व नहीं था। आज रुपया से टक्का की कीमत बढ़ गई। सभी लोग यहाँ पर बड़े जो पद अधिकारी थे वो भी आकर गए, नेतागण भी आकर गए और साथ में हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ एक मंच पर दिखाई दे गए। कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ हमारे नेता, सभी मंत्री, हमारे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले जी और सभी सुशील कुमार शिंदे जी, बाला साहेब थोरात जी, अशोक चौहान जी और बहुत सारे वर्षा गायकवाड़ जी, सभी मंत्री कांग्रेस के इस सरकार में जो हैं, हमारे AICC के दोनों ही सेक्रेटरी जो मुंबई के इंचार्ज हैं, आशीष दोहा जी, सोनल बेन पटेल, सारे के सारे लोग यहाँ पर आए। हिंदू, मुस्लिम,
सिख ईसाई धर्म के सारे धर्मगुरु यहाँ पर भारी तादाद में थे। सभी धर्म के मानने वाले लोग भारी संख्या में यहाँ पर आज आए हमारी दावत पे। मैंने सबको धन्यवाद दिया है, सबका शुक्रिया अदा किया है। हमारे देश की गंगा जमुनी जो संस्कृत है, जो तहजीब है, अनेकता में एकता, यही संदेश आज हम देना चाहते थे इस रोज़ा इफ्तार की पार्टी के माध्यम से, और वो देने में हम लोग सफल रहे हैं और भारी संख्या में लोग आए और उनको हमने बधाई दी है। सर धन्यवाद। सर राजनीति में